Good morning, students, and welcome back to math class. So, let us do question number 2 of exercise 8.3. Convert each part of the ratio to percentage. Percentage में convert करना है and we have first part 3:1. अब इसको percent में convert करना है, ठीक है? Ratio is given and you have to convert into percentage. So, यहाँ पे सबसे पहले total parts करेंगे. Total parts means sum of these parts. 3 + 1 = 4. अब यहाँ पे टोटल आपका 4 हो गया. अब फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 3/4, देन नेक्स्ट वन इज 1/4. So you get two parts, 3/4 and 1/4. Total is the denominator and upper part are the ratios. 3:1 वाला जो है. अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. So to convert into percentage, we have to multiply each part by 100. Okay. फर्स्ट परसेंटेज जो हो गई आपकी फर्स्ट पार्ट की 3/4 मल्टीप्लाई 100, you get 75%. Similarly, second part, that is 1/4 multiply 100%, that is 25%. अब इन दोनों पार्ट्स को अगर हम प्लस करते हैं तो आपको 100% हो जाता है. जितने भी ये पार्ट्स आएंगे सबकी परसेंटेज को आप टोटल करेंगे तो आपको 100% होना चाहिए. दिस इज द चेकिंग ऑफ द आंसर. तो आपने इसकी चेकिंग में देखिए 75 + 25 किया, 100% आ गया. जितने भी पार्ट होंगे चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबका टोटल जो है 100% होना चाहिए. सो अगेन जो भी आपको गिवन रेशियो होगी आपने उसका सम कर लेना है, ठीक है. टोटल पार्ट्स, सो यू गेट 2 पार्ट्स. अगर 3 में होगी तो आपके 3 पार्ट्स आ जाएंगे, 3/4 1/4. सो टू गेट द परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100% ईच पार्ट, ठीक है. तो लोग आपने करके कर लेना. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2:3:5, ठीक है. नाउ अगेन टोटल पार्ट्स 2 + 3 + 5, that is 9, sorry 10, ठीक है. अब आपके पास 3 पार्ट्स हुए 2/10, 3/10 एंड 5/10. अब इनकी परसेंटेज बनाएंगे, ठीक है. फर्स्ट पार्ट 0 से 0 कैंसिल, 20%, that is the percentage of first part. Similarly, second part 3/10 into 100, you get 30%, and in the third part 5/10 into 100, that is 50%. अब इन तीनों को प्लस कीजिए, 50 + 30 80 + 20 100%. सो टोटल इनका हो गया 100%. इट मीन्स आपका आंसर सही है, ठीक है. सब पार्ट्स को आपने प्लस कर लेना है, देन यू गेट द फ्रैक्शन. इस फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परसेंटेज. यस, क्वेश्चन नंबर 3. द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड. पॉपुलेशन किसी सिटी की डिक्रीज मतलब कम हो जाना, फ्रॉम 25,000 to 24,500. पहले जो जितनी थी पॉपुलेशन 25,000 थी, अब कितनी हो गई है 24,500, मतलब कम हो गई है. सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज. तो उसने हमने परसेंटेज निकालनी है कितनी डिक्रीज हुई, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिक्रीज कितनी हुई है. ओके, डिक्रीज इन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में कितना डिक्रीज हुआ है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 25,000 - 24,500.
500 डिक्रीज हुआ है, ठीक है। इसको अब माइनस करेंगे तो यू गेट 500। अब आपने निकालना है डिक्रीज परसेंटेज और परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? जैसे आप प्रॉफिट और लॉस का निकालते थे, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और यहाँ पे डिक्रीज है, डिक्रीज या इंक्रीज हो तो जो पॉपुलेशन सबसे पहले थी उसके ऊपर ही निकलती है, इसी के ऊपर निकालेंगे, जितनी पहले थी जितनी हो गई है उस पर नहीं। तो जितना डिक्रीज हुआ है अपॉन 25,000 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। जितना भी डिक्रीज या इंक्रीज होगा किसी में ओवर जो पहले था स्टार्टिंग में, अपॉन वो करके फिर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 1 2 0 कैंसिल, एक 0 और कैंसिल, 25 2 is 50। इट मीन्स डिक्रीज ऑफ परसेंटेज इज 2%। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है सिटी की 2% कम हो गई, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।